हम बहुत कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ लें, इससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला। सत्यनारायण की हम कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, अधिकांश चीजें कहानियों पर आधारित रहती हैं। सत्यनारायण की पूरी कथा सुनते हैं, उस कथा में आपको सार क्या मिलता है? सुनाने वाला भी अज्ञानी है और सुनने वाला भी अज्ञानी है। सुनाने वाला कभी नहीं कहता सत्यनारायण भगवान की किस तरह पूजा करना है, कौन से मंत्र का जाप करने में वास्तविकता से कल्याण हो। उसमें कथा ही पूरी उल्टी लिखी हुई है कि सत्यनारायण भगवान की कथा न सुनने से व्यक्ति छोड़ करके चला गया, ऐसी घटना घटित हो गई, और जब आकर कथा सुना तो उसके साथ ऐसा फल मिल गया। कथाएं और कहानियां सुनने से कभी किसी का कल्याण नहीं होता। हमें वह विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करना होता है, साधक का जीवन जीना होता है, जन कल्याणकारी जीवन जीना होता है। टीवी सीरियलों में हम जिस तरह देखते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं तत्काल, क्योंकि जिस तरह आप मन मस्तिष्क किसी को किराए पे दे चुके होते हैं, किसी को गिरवी दे चुके होते हैं, आप बसीभूत हो चुके हैं उन टीवी सीरियलों के। आप अपने आप को धर्म के बसीभूत करना ही नहीं चाहते, सतोगुण के बसीभूत करना ही नहीं चाहते। आपको रजोगुण और तमोगुण प्रिय लगता है। वह सीरियल प्रिय लगते हैं जिनमें कोई सार नहीं है, जो निस्सार हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। आप टीवी सीरियलों में देखते हैं कि देवी देवताओं के सामने किस तरह एक हीरो जाता है और किस तरह एक उस तरह प्रकट सत्ता के सामने निवेदन करता है, बस मां के आपके चरणों में आ गया हूं, आज में अगर मेरी कामना पूर्ति नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा, दोबारा चौखट में आऊंगा नहीं। आप देखते 1 मिनट के अंदर उनकी कामनाओं की पूर्ति हो गई। ऐसा कभी होता नहीं। धर्म बहुत कुछ अलग है, इसमें वास्तविकता का आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। किसी आप देखते हैं कि कृष्ण का सीरियल चल रहा है, नीतीश भारद्वाज किस तरह मुस्कुरा रहे हैं कि आप इस तरह कृष्ण मुस्कुराते होंगे। आपको एहसास है कृष्ण का जीवन कितना संघर्ष में व्यतीत हुआ है, कितने क्षण उन्होंने उनकी मुस्कुराहट में गुजरे होंगे। सीरियलों में दिखा देना और वास्तविकता का जीवन जीना कितना संघर्षपूर्ण होता है, इसमें बहुत कुछ फर्क होता है। आप देखते हैं कि सुदामा ने किस तरह, सुदामा की कृष्ण ने तत्काल उनके महल निर्माण करा दिए। हमारे गुरुदेव जी पूर्ण बैठे हैं और क्यों नहीं महल निर्माण करा रहे। कभी उस गहराई में जाना नहीं चाहते। जिस तरह सीरियल आप देख लेते हैं, वास्तविकता उससे बहुत कुछ परे होती है। न तो आप सुदामा का जीवन जी सकते हैं, न वह विचारधारा आपके अंदर आ सकती है, न वह संघर्ष करने की क्षमता आपके अंदर है कि सुदामा जैसा योग्य साधक, सुदामा जैसा जिसके अंदर इतनी योग्यता थी जितनी उस काल में किसी के पास नहीं थी। अनेकों राजा महाराजा उसको प्रलोभन देते थे, आवश्यकता से ज्यादा दान दक्षिणा देने के लिए तैयार थे, मगर फिर भी वह अनीत करने वाले राजाओं की शरण में जाने के लिए तैयार नहीं था। भिखारियों का जीवन जी रहा था, बच्चे भूखों मर रहे थे, फटे कपड़े पहन रहा था, घर में सुख शांति दुर्भाग्य के रूप में आकर खड़ी हो गई थी, मगर फिर भी उसने समझौता नहीं किया था। उन राजाओं की शरण में नहीं गया था जो उन्हें बहुत कुछ दे सकते थे। उसके पास उस काल में इतना ज्ञान था जो दूसरे कर्मकांडी ब्राह्मणों पुजारियों के पास नहीं था। क्या आपके अंदर वो स्थिरता आ पाती है? यदि आपको अभी प्रलोभन का, आप यहां मेरे चिंतन सुन रहे हैं, आपको लग जाए कि कोई व्यक्ति वहां पर खड़े होकर 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार, मैं यह कह रहा हूं 500-500 रुपए बांट रहा है, तो मैं समझता हूं कि यहां पे 75% जनता उठ करके जा चुकी होगी। आप यहां मेरे चिंतन सुन करके जाएं, कल को गलत रास्ते से आपको लाभ के क्रम मिलने के नजर आने लगे तो ठीक है, गुरु जी के चिंतन इस कान से सुने तो इस कान से निकाल दिए। आज हमको लाभ चाहिए, क्षणिक लाभ चाहिए, क्षणिक सुख और शांति चाहिए। क्षणिक विषय विकारों की अगर हमारी पूर्ति हो रही है तो हम तत्काल भटक जाते हैं। आप सुदामा बन करके तो देखें। यदि आप सुदामा बन गए तो आपका गुरु आपको विश्वास दिलाता है कि जो कृष्ण ने सुदामा को नहीं दिया था उससे 100 गुना ज्यादा आपको दे सकता है। पात्रता तो हासिल करो, गुरु के उस संकल्प को देखो जो गुरु जी ने यहां के संकल्प बने कबारों का, जिस क्षेत्र को अंधियारी कहा जाता था। अगर कलिकाल में सामर्थ्य हो तो गुरु ने, जो आप कहते हैं गुरु में करने की क्या सामर्थ्य, क्या एक सामान्य मानव है। सामान्य मानव में अगर वो सामर्थ्य हो तो ऐसे सामान्य मानव समाज के बीच से निकल के आए, मैं ऐसे कुछ क्षेत्र बता दूंगा, अगर उनके अंदर सामर्थ्य हो, शक्ति हो, तो उन स्थानों को चैतन्य और जागृत करके दिखाएं। और आपका गुरु प्रारंभ में चैलेंज देकर कहता है कि ये इस स्थान को धर्म धुरी बनाकर रहूंगा, अगर कलिकाल में सामर्थ्य हो तो रोड़े अटका कर देखे। क्योंकि मैंने संकल्प एक विचारधारा से जोड़ा है, मेरी ऊर्जा उस दिशा में कार्य कर रही है कि मैं इस जड़ स्थान को चैतन्य बनाऊंगा, एक ऐसा केंद्र बनाऊंगा जहां पर आप लोगों की बैटरियां जब डिस्चार्ज हो तो इस स्थान पर आकर बैटरियों को चार्ज कर सके, यह शरीर आपके सामने रहे या न रहे। उसी तरह जिस तरह इस स्थान को चैतन्य कर रहा हूं, उसी तरह आपकी आत्माओं को भी उतनी चैतन्यता प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि मैं समान भाव से दोनों भावों को लेकर चलता हूं, किसी में अंतर नहीं पड़ने देता। जो इस स्थान का विकास कर रहा हूं, इस स्थान को चैतन्य बना रहा हूं, उतना समाज के अंदर परिवर्तन भी डालता जा रहा हूं। मैं समाज के बीच जाऊं या ना जाऊं,
समाज के बीच रहूं या ना रहूं, क्योंकि प्रकट सत्ता ने जो मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है और मेरे इस जीवन की जो कर्म साधना है और मेरे मूल स्वरूप की जो कर्म साधना है, उससे ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरे लिए असंभव हो। मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मैं हर जगह वही कार्य करता फिरूंगा। मैंने एक लक्ष्य और संकल्प लिया है। आपकी विचारधारा से मेरी सोच की विचारधारा नहीं बनेगी। मैंने निर्णय सोच समझकर उस प्रकट सत्ता के निर्देशन में लिया है कि समाज का हित किस प्रकार कर सकता हूं, आपकी आत्माओं का कल्याण किस प्रकार कर सकता हूं। मेरी पूरी ऊर्जा केवल उस दिशा में समर्पित है। जब कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है या कभी चिंतन मेरे होते या किसी क्षेत्र विशेष, मैंने बार बार कहा कि वो सुपर कंप्यूटर आपके अंदर फीड है, आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रण देते हैं और दुर्भाग्य के परिणाम भोगते हैं। मगर जब आप कभी ज्यादा व्यथित होते हैं, जब लगता है कि आप बिल्कुल आप असमर्थ से हो गए, अब अंतिम श्रेणी में आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ, तो प्रकट सत्ता भी सहायता करती है। उसी तरह कभी कभार आपको और सदमार्ग पे खींचने के लिए, आपको सही दिशा में ले जाने के लिए, आपकी छोटी मोटी कामनाओं की जिनकी पात्रता भी आप नहीं रखते, उन पात्रताओं की भी पूर्ति कर देता हूं। मगर वास्तविकता की पूर्ति, वास्तविकता की आपकी कामनाओं की पूर्ति उसी में निहित है कि जो जो आपकी आत्मा की चेतनता जागृत होगी तो उसमें स्थायित्व तो मिलेगा। आपकी एक छोटी सी कामनाओं की आज पूर्ति कर दूंगा, कल का क्या होगा? कल को तो समाज फिर उसी तरह पतन के मार्ग में जाएगा। कल जब आपके सामने दूसरी समस्या खड़ी हो गई, इस जीवन में आप सुख और उपभोग भोग लें, जब आप नवीन जीवन प्राप्त करेंगे तब आप इससे और पतन के मार्ग पे ही तो जाएंगे। आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपके अंदर कर्म साधना करने की सामर्थ्य नहीं हासिल हुई होगी। आपका गुरु जो कहता है वही करता है। आपका गुरु बार बार कहता है कि प्रकट सत्ता जो किसी साधकों के जीवनों में उस तरह की संघर्ष की स्थितियां न डाली हों, वह मेरे जीवन में डालें। आप लोग समस्याओं से भगते हैं और मैं समस्याओं का आह्वान करता हूं कि जब समस्याएं आएंगी और उनके निदान की सामर्थ्य मैं प्रकट सत्ता के चरणों से मांगूंगा तभी तो मुझे मिलेगी। और जब मुझे मिलेगी वह कर्म साधना करने की सामर्थ्य मैं हासिल करूंगा तो उतना कार्य करने की सामर्थ्य मेरे अंदर स्थायी रूप से आ जाएगी। उसी तरह यदि आप क्षणिक प्रलोभनों में न पड़े, क्षणिक भटकावों में न पड़े, एक निर्णय ले ले कि वास्तव में हम अपनी समस्याओं का निदान किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। एक वह रास्ता है जो स्थायित्व का रास्ता है, एक वह रास्ता है जो सत्य का रास्ता है, धर्म का रास्ता है, प्रकट सत्ता का निर्देशित मार्ग है, मानवता का मार्ग है। एक वह मार्ग है और एक असुरत्व का मार्ग है, अनीति अन्याय अधर्म का मार्ग है। क्योंकि प्रकट सत्ता ने एक शक्ति सामर्थ्य आपको दी है। आपको धन की आवश्यकता है, आप किसी व्यक्ति को जाकर लूट सकते हैं, किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रकट सत्ता आपको रोकेगी नहीं। क्योंकि उस शक्ति को प्रकृति ने आपको सर्वस्व अधिकारी बना रखा है। जिस तरह अगर मैं चाहूं तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता हूं। अगर मैं मान सम्मान समाज में लूटने का प्रयास कर लूं तो मैं नाना प्रकार की घटनाएं के बाद एक उपस्थित कर लूंगा। मुझे आप जैसे जो यहां पर बैठे सामान्य जीवन जीने वाले समाज के व्यक्ति बैठे हैं कि अगर एक अमीर खानदान का कोई व्यक्ति यहां उपस्थित होगा तो कम से कम 99 व्यक्ति सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति यहां उपस्थित होंगे। मैं भी चाहूं तो मुझे कोई समस्या होगी। यह आश्रम का निर्माण शायद वर्षों में ही पूर्ण हो सकता है। किसी भी बड़े बड़े ऐसे व्यक्तियों को पकड़ सकता हूं, उद्योगपति लखपति करोड़पतियों को, जिनको कह सकता हूं कोई भी समस्या लेगा क्या हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा और मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। मगर मैंने बार कहा जो कार्य मुझे पूर्ण करना है उसकी सामर्थ्य प्रकट सत्ता ने मुझे दी है और मैं इस कार्य में सहयोग केवल उन्हीं का लूंगा जिनके अंदर पात्रता होगी, जो पूर्ण भावना से कोई कर्म समर्पण करने का निर्णय लेंगे।